नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव तथा वैद्युत रासायनिक शल। इनके बारे में हम लोग समझेंगे और इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे। तो मैं आपसे ये बात कहूँगा, यदि आपने इससे पहले चैप्टर जो आपके 1, 2, 3, 4, 5 यानी चैप्टर नंबर 5 तक यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप सबसे पहले जाएं और हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब तो कर ही लें। और उसके बाद में यूनिक ज्ञान एकेडमी यानी क्या सर्च करेंगे, यूनिक ज्ञान एकेडमी जब आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो आपके सामने आ जाएगा। वो इस प्रकार का लोगो होगा, उसे आप सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के पश्चात सभी वीडियो प्लेलिस्ट में सेव हैं। जिस प्लेलिस्ट का नाम है केमिस्ट्री क्लास 12, उस प्लेलिस्ट में जाएं और क्रम से सभी वीडियो देखिए, जिससे आपको मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है, आपको फिजिक्स एकदम पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगी। यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो जो मैंने बताया है वो आप बिल्कुल कीजिएगा, बिल्कुल भी इस कार्य को छोड़े मत। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव तथा वैद्युत रासायनिक शल यानी पार्ट 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रोड विभव तथा विद्युत रासायनिक शल। विद्युत रासायनिक शल रासायनिक शल ये हमारा है चैप्टर नंबर 6। यदि आप क्रम से चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 को चाहते हैं, 5 को चाहते हैं तो आप चैनल में जाएं और प्रत्येक को एक तरफ से देखना स्टार्ट करें, तभी आपको समझ में आएगा। चलो, इसमें जो है सबसे पहले हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रोड विभव और वैद्युत रासायनिक शल पर है। तो सबसे पहले जो इसमें कहें इलेक्ट्रोड इस चैप्टर की जान है, इस चैप्टर का एक नींव है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको हम समझते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोड होता क्या है तो समझें। इलेक्ट्रोड जैसे एक इलेक्ट्रोड होता है, एक प्रकार की जो है प्लेट ही होती है, धातु की प्लेट होती है। यानी इलेक्ट्रोड जो है एक प्रकार की धातु की प्लेट ही होती है जिसे किसी विलयन में जब हम डुबोते हैं। इलेक्ट्रोड किसी धातु की एक प्लेट ही होती है जिसे किसी विलयन या वैद्युत अपघट्ट में डुबोने पर उस पर आवेश आ जाता है, उस पर कुछ आवेश की मात्रा आ जाती है। और वो आवेश की मात्रा कितनी आती है? बिलियन के आवेश के समान, परंतु बिलियन के आवेश के समान तो आती है और उसके विपरीत आती है। मतलब यहाँ पर यदि प्लस क्यू आवेश है तो इस इलेक्ट्रोड पर ये जो पतली सी चादर जैसी होती है, इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, इस पर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश। इस पर जो आएगा किसका? माइनस क्यू आवेश आएगा। माइनस क्यू आवेश मैंने क्या बताया? यानी जब ये कोई टब है यानी एक टैंक है, उसमें मैंने क्या किया है? वैद्युत अपघट्ट घोल दिया है। इसमें मैंने एक प्लेट डाल दी और वो प्लेट किसी भी धातु की हो सकती है, प्लेटिनम, जिंक और अन्य धातु जैसे हैं उन सभी की हो सकती है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड किसी धातु की एक प्लेट ही होती है जिसे हम क्या करते हैं? जिसे हम किसी
वैद्युत अपघट्ट में डालते हैं तो उस प्लेट पर वैद्युत अपघट्ट के आवेश के समान परंतु आवेश के समान यानी वैद्युत अपघट्ट के समान परंतु विपरीत आवेश आ जाता है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। मैंने क्या बताया, फिर एक बार समझें। इलेक्ट्रोड किसी धातु की एक प्लेट होती है जिसे हम किसी वैद्युत अपघट्ट में जब डुबोते हैं या डालते हैं तो उस इलेक्ट्रोड पर, तो उस प्लेट पर वैद्युत अपघट्ट के समान परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। इसकी परिभाषा लिखेंगे। इलेक्ट्रोड किसी वैद्युत किसी पदार्थ, किसी धातु की प्लेट होती है, जिसे किसी वैद्युत अपघट्ट में डुबाने पर उस प्लेट पर वैद्युत अपघट्ट के समान परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे इस धातु की प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस धातु की प्लेट को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। मैंने क्या बताया? किसी धातु की प्लेट को जब हम किसी वैद्युत अपघट्ट में डुबोते हैं तो उस प्लेट पर वैद्युत अपघट्ट के समान परंतु विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। मतलब किसको? इस प्लेट को कहेंगे इलेक्ट्रोड। मान लिया इसमें यहाँ पर जो है वैद्युत अपघट्ट का जो आवेश है प्लस Q, तो इसी का आवेश यानी इसके समान ही होगा, परंतु इसका निगेटिव यानी आवेश इसका निगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। चलो, ये तो हुआ हमारा इलेक्ट्रोड। इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लें। अब इसके बाद समझते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या है। इसे मैं रफ करता हूं। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसको समझते हैं। हेडिंग डालें इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है भैया? देखिए, इस पर पहले तो एक बात ज्ञात होनी चाहिए, ये आवेश क्यों उत्पन्न हो जाता है, इस पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है, ये चीज़ हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो आपको बता दें भैया, जो इलेक्ट्रोड होता है, इसको मैंने इलेक्ट्रोड, अब नामकरण हो गया इसका इलेक्ट्रोड। अभी तक ये हमारा धातु की एक प्लेट थी, अब इसको मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डिफिनेशन अब लिखवा दी है।
तो इलेक्ट्रोड विभव में ज्ञात करना है। तो कोई इलेक्ट्रोड जो होता है, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को दान करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को दान करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान करना, इलेक्ट्रॉन को दान करना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन को दान करने की या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या? इलेक्ट्रॉन की जो प्रवृत्ति कहलाती है हमारी इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। मैंने क्या बताया? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। मैंने क्या बताया? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन दान करना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। और आपको बता दें ये जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है, ये जो इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव किससे किससे प्रभावित हो सकता है, इस पर प्रभाव कौन कौन डाल सकता है? तो डालिएगा इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन लिखेंगे, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को दान करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। और अब आपको बता दें इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हेडिंग इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रोड विभव को कौन कौन से कारक जो हैं प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका नंबर 1 जो कारक आता है इसमें जो है विलयन की सांद्रता कैसी है, विलयन कैसा है, सांद्र है या तनु है। तो विलयन की सांद्रता भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। विलयन की सांद्रता भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। विलयन की सांद्रता नंबर 1, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता यानी विलयन की जब सांद्रता ज़्यादा होगी, देखिए सांद्रता का मतलब ये है कि उसमें पानी की मात्रा कम है, उसमें जो विलायक की मात्रा क्या है, कम है, विलय की मात्रा ज़्यादा है। तो ध्यान रखना जो विलायक की जब मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा कम होती है और विलय की मात्रा ज़्यादा होती है, उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में देखिए जैसे मैंने क्या बताया, यहाँ पर मैंने जल को कम लिया, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोड विभव डाल दिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रोड डाल दिया और यहाँ पर मैंने घोल ले लिया HCl और H2O का। मान लेते हैं जल में थोड़ा HCl मैंने डाल दिया, जल में मैंने HCl डाल दिया और HCl की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। HCl की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, किससे, जल से। तो इस स्थिति में होगा क्या, HCl के बंधित अणु बहुत ज़्यादा होंगे, HCl के बंधित अणु बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके कारण तो इसमें प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने क्या बताया था, विलयन की सांद्रता।
अब ये यहाँ पर HCl की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। जब HCl की मात्रा ज़्यादा है और मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड डाल दिया और HCl की मात्रा ज़्यादा होने के कारण, यानी इसमें है H2O और HCl, जहाँ पर HCl हमारा क्या है, विलय का कार्य कर रहा है और H2O क्या है, हमारा विलायक का कार्य कर रहा है, विलायक का कार्य कर रहा है। मतलब ये गाढ़ा है, ज़्यादा विलयन। गाढ़े ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ये ज़्यादा है विलायक, परंतु यहाँ पर इसका ध्रुवीकरण कम हो पाएगा, मतलब ये कम आयनित होगा, ये कम आयनित होगा। जब ये कम आयनित होगा, जब ये कम आयनित होगा, इस स्थिति में एक समस्या आएगी। समस्या वो क्या होगी कि भैया जैसे मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव होगा तो निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करेगा, परंतु ये भाई ध्रुवण जब इसमें आयरन कम होगा तो इसके साथ साथ यहाँ पर विभव भी कम होगा, यानी आवेश की मात्रा कम होगी। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं विभव भी क्या होगा, हमारा कम होगा। विभव भी क्या होगा, हमारा कम होगा। और देखें यहाँ से समझें। अब इसे मैं रफ करता हूँ थोड़ा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरे पॉइंट में जो है धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। धातु की प्रकृति कैसी है, धातु की प्रकृति पर। अच्छा, ये धातु की प्रकृति पर किस प्रकार निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर देखें। यदि मान लेते हैं यहाँ पर मैंने कॉपर की एक रॉड ले ली और एक ले ली Au की, तो जाहिर सी बात है Au की रॉड का इलेक्ट्रोड विभव ज़्यादा होगा, क्योंकि Au में चालकता क्या होती है, सॉरी Ag ले ली है, यहाँ पर हमने Ag ली है यानी चांदी। सबसे ज़्यादा जो चालकता होती है चांदी में होती है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चालकता यदि चांदी में है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड विभव भी चांदी का होगा। अब इलेक्ट्रोड विभव ऐसे हम क्लियर नहीं कर सकते हैं किसका ज़्यादा होगा, किसका कितना ज़्यादा हो, ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको निकालना सिखाऊंगा इस लेसन में। ये इलेक्ट्रोड विभव कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सभी चीज़ें बताई जाएंगी। तो प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखेंगे, छोड़ेंगे एक भी वीडियो नहीं। चलो और देखते हैं दूसरा पॉइंट अगला। और किस पर निर्भर करता है, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अगला पॉइंट ताप तथा दाब पर भी निर्भर करता है। ताप पर भी निर्भर करता है और दाब पर भी निर्भर करता है, इन दोनों पर भी निर्भर करता है। ये तो हमारा इलेक्ट्रोड विभव। और आपको बता दें इलेक्ट्रोड विभव जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, इसे मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर लिख लें। और किस आधार पर दो प्रकार का होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, किसी इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने या इलेक्ट्रॉन को दान करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। और इलेक्ट्रॉनों की आदान प्रदान की प्रवृत्ति के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की प्रवृत्ति के आधार पर इलेक्ट्रोड विभव आपका दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति या प्रकृति के आधार पर, के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर, सीधे लिख दें आधार पर इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या है, नंबर एक होता है ऑक्सीकरण विभव, नंबर दो होता है अपचयन विभव। नंबर एक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव क्या है, ऑक्सीकरण विभव। नंबर दो होता है अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो ऑक्सीकरण विभव क्या है और अपचयन विभव क्या है, ऑक्सीकरण विभव क्या है और अपचयन विभव क्या है, तो मैं आपको बता दूं। ऑक्सीकरण मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का दान किया जाए,
और अपचयन का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए। तो ऑक्सीकरण अपचयन ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को दान करता है, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो उस समय जो विभव उत्पन्न होता है, उस समय का जो विभव होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। यानी यहां पर लिखें, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दान करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, उस समय का जो विभव कहलाता है ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, ऑक्सीकरण विभव कहलाता है। और अपचयन विभव क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यहां पर लिखें, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे हम कहते हैं, उस समय का जो विभव होता है उसे कहते हैं अपचयन विभव, अपचयन विभव कहते हैं। ये हमारा हुआ ऑक्सीकरण और अपचयन विभव। और मैं आपको बता दूं, ऑक्सीकरण और अपचयन विभव इनकी चिन्ह परिपाटी हम लोग समझते हैं। पहले इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी क्या होती है इसको हम लोग समझते हैं। देखें, इससे मैं रफ कर दूंगा और डालिएगा हेडिंग, इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी। इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी। इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी क्या है, देखें। अब एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। अभी मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आगे बताऊंगा। कुछ समय के लिए आप लोग रट लीजिए, दिमाग में बसा लीजिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी एक चीज होती है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोड होता है। ये आप दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसके जस्ट इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, और अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं इसी पे चर्चा करूंगा क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन सभी को हम लोग समझेंगे, और किसी भी धातु की क्षण का या प्लेट का या इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव, मैंने यदि पहला नियम क्या है इसमें, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से कोई हम ऐसा भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, फिर एक थोड़ी जेन्युइन तरीके से आप लोग समझिए। एक प्रकार का ये इलेक्ट्रोड ही होता है, ये इस प्रकार का होता है इलेक्ट्रोड, और इसी को हम कहते हैं अर्धशेल भी कहते हैं। इस प्रकार इसमें क्या होता है भैया, एक पात्र जैसा होता है। देखिए ये एक पात्र जैसा होता है, ये इसमें ये हमारा क्या है पात्र है, और होता क्या है इसमें एक इलेक्ट्रोड पड़ा होता है केवल प्लेटिनम का, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड पड़ा होता है, और एक कांच से सील्ड कर देते हैं। बिल्कुल इसे हम कांच से क्या करते हैं भैया, ऐसे हम सील्ड कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर प्लेटिनम का जो टुकड़ा बांध देते हैं, ठीक है, इस प्रकार। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हम प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर क्या होता है HCl भरा होता है, HCl भरा होता है। इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे मैं आपको आगे बताऊंगा, कुछ समय के लिए इसे ऐसे दिमाग में बसा लीजिए ओरल तरीके से, क्योंकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और ये इसी को हम लोग कहते हैं अर्धशेल भी। अर्धशेल क्यों कहते हैं, क्योंकि सेल के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का होना अति आवश्यक है, सेल के लिए दो इलेक्ट्रॉनों का होना अति आवश्यक है, परंतु इसमें एक ही इलेक्ट्रोड है, इसीलिए हम इसे अर्धशेल भी कहते हैं। ध्यान रखें, अर्धशेल और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मैंने कुछ छोटी नॉलेज यहाँ पर आपको दी, छोटी सी नॉलेज दी।
और उसे आप दिमाग में फीड कर लें कुछ समय के लिए, क्योंकि इसका विधिवत रूप से नॉलेज हम कल की वीडियो में देखेंगे, कल समझेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कल की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसे देखना ना भूलें। तो चलें देखते हैं इसे क्या है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से यदि मैं कोई दूसरा इलेक्ट्रोड और संयोजित कर दूं, मान लिया मैंने दूसरा इलेक्ट्रोड संयुक्त कर दिया, संयुक्त मतलब मैंने जोड़ दिया, संयुक्त मतलब मैंने क्या किया, जोड़ दिया। जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक ऐसी स्थिति कहीं पर ऐसा ना हो यदि ये स्वतः ही अपचेत हो जाए, यानी जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो हमने ये इलेक्ट्रोड जोड़ा है, ये जो इलेक्ट्रोड जोड़ा है, यदि स्वतः ही अपचयित हो जाए, स्वतः ही क्या हो, अपचयन प्रदर्शित करने लगे। अपचयन मतलब ये स्वतः ही इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने लगे, ये इलेक्ट्रॉन इसका ग्रहण करने लगे, मतलब देने की बात तो दूर है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोडों में होता क्या है, जो इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव होता है, इस इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीकरण विभव होता है, ऑक्सीकरण विभव वो होता है ऋणात्मक। मैंने क्या बताया, एक पॉइंट को ध्यान से समझें। जब किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कोई दूसरा इलेक्ट्रोड संयुक्त करते हैं, जोड़ते हैं, यानी जोड़ते हैं, तो वह संयुक्त इलेक्ट्रोड स्वतः ही अपचयन दर्शाने लगता है। यदि स्वतः ही अपचयन दर्शाने लगता है तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव, उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक होगा। उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं, यानी धनात्मक नहीं लिखेंगे, ऋणात्मक लिखेंगे। मैंने क्या बताया एक बार फिर समझो। मैंने क्या बताया भैया, ये हमारा कोई पात्र है और ये जो है यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दिया है, ठीक है। इसको समझ लें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कल हम बताएंगे विधिवत रूप से। यहाँ पर ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये एक तरीके से सील्ड होता है, बिल्कुल सील्ड पैक होता है, और यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग प्रवाहित करते हैं। ये जो है भरा होता है, इस पात्र में HCl भरा होता है, इस पात्र में HCl भरा होता है, इस पात्र में HCl भरा होता है। अब देखें, ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इससे हमने क्या किया, एक दूसरा इलेक्ट्रोड और जोड़ दिया। ये देखिए, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने क्या किया, इससे जोड़ दिया। ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोड मैंने इससे जोड़ दिया, ये यूं जोड़ दिया। जब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कोई दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ा, तो उस इलेक्ट्रोड, तो वह इलेक्ट्रोड स्वतः ही, यदि वह इलेक्ट्रोड स्वतः ही अपचयन प्रदर्शित करने लगे। मैंने क्या किया, जब इन दोनों को जोड़ा तो ये वाला इलेक्ट्रोड यदि स्वतः ही, मतलब बिना कुछ क्रिया किए हुए, स्वतः ही अपचयन को प्रदर्शित करने लगे। अपचयन मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगता है तो यानी स्वतः ही अपचयन प्रदर्शित कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड का जो ऑक्सीकरण विभव होता है उसे हम लिखते हैं ऋणात्मक, यानी ऋण चिन्ह के साथ लिखते हैं, और जो इसका अपचयन विभव होता है उसे धन चिन्ह के साथ लिखते हैं, उसे धन चिन्ह के साथ लिखते हैं। ध्यान रखें। तो इस नियम को लिखें, पहला नियम आपका ही है, चिन्ह परिपाटी का पहला नियम ध्यान रखेंगे। जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, जब किसी अन्य इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं,
या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास ले जाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, जब किसी अन्य इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो संयोजित इलेक्ट्रोड, तो यदि संयोजित इलेक्ट्रोड यानी जो इलेक्ट्रोड मैंने जोड़ा है, यदि संयोजित इलेक्ट्रोड स्वतः ही अपचयन प्रदर्शित करने लगे। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने लगे, अपचयन प्रदर्शित करने लगे या दर्शाने लगे तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है, चिन्ह के साथ लिखा जाता है तथा अपचयन विभव को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तथा अपचयन विभव को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अपचयन विभव को क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। नंबर 2, टोटल यही लिखेंगे, जब किसी अन्य इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो यदि संयोजित इलेक्ट्रॉन स्वतः ही ऑक्सीकरण की जगह पर कर लीजिएगा अपचयन, अपचयन की जगह पर कर लीजिएगा ऑक्सीकरण, यानी अब ये स्वतः ही इलेक्ट्रॉन को दान करने लगेगा, स्वतः ही क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करने लगे, यानी ऑक्सीकरण दर्शाने लगे तो इलेक्ट्रोड का, तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होगा, ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होगा और धनात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे तथा अपचयन विभव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे। ये नियम नंबर 2 है। नियम नंबर पहला मैंने लिख दिया है, नियम नंबर 2 आपको इस प्रकार लिखना है। मैं फिर बता रहा हूं दोबारा, जब किसी अन्य इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो यदि संयोजित मतलब जोड़ा गया, संयोजित इलेक्ट्रोड स्वतः ही अपचयन की जगह पर दूसरा नियम लिखना, तब करना, अपचयन की जगह पर करना ऑक्सीकरण, स्वतः ही ऑक्सीकरण दर्शाने लगे तो उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, धनात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है तथा अपचयन विभव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है, तथा अपचयन विभव ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखा जाता है। ये 2 नियम हो गए। अब हम लोग समझते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसे मैं रफ करता हूं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये तो चिन्ह परिपाठी के 2 ही नियम थे और दोनों नियमों को याद रखना है और इन्हीं का हमें बहुत ज्यादा प्रयोग करना है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है क्या, तो देखें, यदि मैं अर्ध सेल, ये हमारी अर्ध सेल, अभी मैंने बताया था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। ये हमारी अर्ध सेल है और इसमें होता क्या है, ये शील्ड होता है, यहाँ पर प्लेटिनम की एक चादर लगी होती है, यानी एक टुकड़ा HCl में डूबा होता है, HCl में, और ये पूर्ण रूप से शील्ड है, यहाँ से हाइड्रोजन प्रवेश करती है। इस प्रकार का ये होता है अर्ध सेल, इसको हम लोग अर्ध सेल भी कहते हैं। इसे आप बनाइएगा मत, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कल मैं आपको ये विधिवत रूप से बताऊंगा क्या होता है हाइड्रोजन सेल या अर्ध सेल या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
यदि इसमें मैं टेम्परेचर दे दूं कितना 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर दे दूं, और इस समय जो दाब है, इस समय दाब देखा जाए 1 atm है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोजन सेल में 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब होने पर हाइड्रोजन सेल मतलब अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसी को हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मैंने क्या बताया? अर्ध सेल अभिक्रिया मतलब ये, इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया में 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब होने पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसी को हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और ध्यान रखें, मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा अपचयन विभव ही माना जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव हमेशा अपचयन विभव ही माना जाता है। यदि कहीं पर दे रखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव माना गया, तब तो हम उसे ऑक्सीकरण विभव मानेंगे, अदरवाइज हम इसे अपचयन विभव ही मानेंगे। तो डेफिनेशन लिखिएगा। अर्ध सेल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी, ये वर्ड मैं लगा रहा हूं क्योंकि लिखने का तरीका ये होना चाहिए। प्रयुक्त सभी आयनों की सांद्रता इकाई का तापमान, इसको ध्यान रखें, आयनों की सांद्रता इकाई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, आयनों की सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल यानी 1 वायुमंडलीय 1 एटीएम दाब के बराबर हो। इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, तो उस स्थिति में, तो उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, उसे हम कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और एक पॉइंट लिखें, मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा अपचयन विभव माना जाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हमेशा अपचयन विभव माना जाता है। यदि कहीं पर ऑक्सीकरण विभव मानने का निर्देश दिया जाए तो उसे हम ऑक्सीकरण विभव मानेंगे, अदरवाइज अपचयन विभव ही मानेंगे। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं, 2022 का बोर्ड एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं, 90+ मार्क चाहते हैं,
तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। रेगुलर सब्सक्रिप्शन यदि आप रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स फ्री दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन जो आप देख रहे हो वीडियो देख रहे हो प्रत्येक दिन, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक सब्सक्राइबर पर डे, एक सब्सक्राइबर अपने दोस्त को शेयर करना पड़ेगा, और शेयर के साथ साथ लाइक करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा। ये होगा आपका रेगुलर सब्सक्रिप्शन। और प्रत्येक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आप वीडियो देखते हैं उसका वॉच टाइम हमारे पास फीड होता रहता है। यदि आप उसे प्रत्येक दिन वॉच कर रहे हैं तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। फ्री मतलब उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यदि अन्य दोस्त जो आपके ऐसे दोस्त हैं जो रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं हैं और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, तो उनके लिए इस कोर्स का जो प्राइस होगा 449 रुपये होगा दोनों कोर्सों का, जिसमें से एक कोर्स का जो प्राइस है केवल 249 रुपये है, और ये दोनों कोर्स आप लेते हैं तो 449 रुपये में आपको दोनों कोर्स मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।